चलिए, हमने अब पिछली क्लास में हमने क्या देखा था बेटा कि h और k में लॉकस फाइंड कर रहे थे और हमने h और k में रिलेशन फाइंड किए थे। h की जगह x और k की जगह y रख के हमने लॉकस फाइंड कर दिया था। अब इसमें दूसरे केस केस 2 की बात करता हूं मैं। इसमें क्या देगा बेटा, इसमें कोई पैरामीटर देगा और पैरामीटर देगा और आपसे कहेगा कि उसको पैरामीटर को हटाना है, अपना लॉकस आ जाए। एक्स वाई में एक पैरामीट्रिक इक्वेशंस देगा, जिसे उसने कहा बेटा इस तरह से, उसने कहा x इक्वल a कॉस थीटा, y इक्वल a साइन थीटा, थीटा बिलोंग्स टू r। ये लॉकस चाहिए। तुमने कहा x इक्वल a कॉस थीटा, y इक्वल a साइन थीटा। मैंने कहा यस, x इक्वल a कॉस थीटा, y इक्वल a साइन थीटा। तुमने कहा ठीक भैया, ये x इक्वल a कॉस थीटा, y इक्वल a साइन थीटा। बेटा देखो, अब इसने थीटा बिलोंग्स टू r कहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें पैरामीटर कौन है? तुमने कहा इसमें पैरामीटर तो अल्फा है। तो भेजे में एक बात फीड कर देना कि पैरामीटर घर जाएगा। कौन पैरामीटर है? अल्फा थीटा पैरामीटर है, तो थीटा को घर भेजो। कॉस थीटा कितना बेटा? तुमने कहा x बाई है। साइन थीटा कितना? तुमने कहा y बाई है। ओके, साइन कॉस थीटा x बाई है और साइन थीटा y बाई है। मैंने कहा यस। तो अपन ने कहा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना बेटा? तुमने कहा 1। और बेटा यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल 1, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। अरे ये हमारा रिलेशन आ गया। तुमने कहा अच्छा चाहिए रिलेशन आ गया। अरे ये कौन है बेटा? तुमने कहा ये तो सर्किल है। ओके, ये तो हमारे पास सर्किल हो गया। अब इस तरह कोई पैरामीट्रिक इक्वेशन देगा, उससे हमें सारी सीन बनाने। जैसे उसने कह दिया x इक्वल a कॉस थीटा, y इक्वल b साइन थीटा, थीटा बिलोंग्स टू r। अच्छा, थीटा बिलोंग्स टू r। मैंने कहा यस। तो कॉस थीटा कितना बेटा? x बाई है। साइन थीटा कितना? y बाई है। कौन घर जाएगा? थीटा घर जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1। अरे ये कौन है? तुमने कहा अरे ये तो इलिप्स है। मीन्स कहने का मीनिंग है कि पैरामीटर को घर भेजना है। जैसे मैंने कहा एक्स इक्वल ए सेक थीटा, y इक्वल बी टेन थीटा, थीटा बिलोंग्स टू r। अच्छा, थीटा को घर भेजना है। मैंने कहा भैया थीटा को घर भेजना है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। बेटा सेक थीटा को क्या कह सकते हैं? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। तो बेटा हमारे पास ये लॉकस आ गया। और ये लॉकस किसका है बेटा? हाइपरबोला है। दिस इज द हाइपरबोला। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म में देगा और हमें डील करना है। मैं 2-4 एग्जाम्पल और बताता हूँ, इससे और आपको क्लियर चीज़ें होती जाएगी। जैसे मैंने कहा बेटा एक्स इक्वल सी टी और y इक्वल सी बाई टी, टी बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0 r नॉट। जो वेरिएबल है वो घर जाएगा, जो पैरामीटर है वो घर जाएगा। यहाँ पैरामीटर कौन है? t पैरामीटर है। तो pt पैरामीटर है, तो बेटा इसको मैंने मल्टीप्लाई करूंगा तो x आएगा सी टी इंटू सी बाई टी, टी से t गया तो एक्स वाई इक्वल सी स्क्वायर। अरे ये कौन है बेटा? तुमने कहा अरे ये तो एक हाइपरबोला है। ये हाइपरबोला हो गया। ये कैसे आया मैं आगे बताऊंगा। आप तो सिंपल सा ये कर्व आ गया। तुमने कहा यस। मैंने कहा बेटा मुझे तो x इक्वल ए टी प्लस 1 अपॉन टी और y इक्वल बी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर है। और मुझे कहा बेटा t बिलोंग्स टू r नॉट है। लॉकस चाहिए। अच्छा, इसका लॉकस रिक्वायर्ड है? मैंने कहा हाँ भाई मुझे इसका लॉकस रिक्वायर्ड है। तो देखो बेटा, मेरा एक ही एम है कि टी को घर भेजना है। तुमने कहा टी को घर भेजना है? मैंने कहा भैया टी को घर भेजना है। तो मैं क्या करूंगा? एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा? टी प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, दैट इज टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू 1 अपॉन टी। इसको यहाँ पे लाके स्क्वायर कर दिया, ये यहाँ से यहाँ गया।
अब बेटा यहां से मुझे टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया, इक्वल कितना, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू तो वाई बाई बी है प्लस 2। तो हमारे पास अगर मैं ऐसे कह दूं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई बाई बी माइनस 2 इक्वल 0, तो ये हमारे पास कर्व आ गया, ये हमारे पास कर्व आ गया। हम आराम से बना सकते हैं कि इसका, अगर उसने बेटा ऐसे बोल दिया एक्स इक्वल ए टी स्क्वायर और वाई इक्वल 280, टी बिलोंग्स टू आर, तुमने कहा बेटा टी को घर भेजना है, मैंने कहा हाँ, तो टी इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा वाई बाई 4 है। अब टी की वैल्यू वाई बाई 4 है या वाई बाई 2 है, यहाँ रख दो, तुमने कहा एक्स इक्वल कितना, ए वाई स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। अरे बेटा ये तो कौन है, पैराबोला है। मतलब इस थीम का, इस पॉइंट का केवल और केवल इतना सा मतलब है कि पैरामीटर घर जाने वाला है, कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल है। 2-4 एग्जांपल और करते हैं इससे। उसने कहा बेटा x इक्वल 280 और y इक्वल 80 स्क्वायर, ऐसा सीन हो तो कोई बात नहीं, t को घर भेजना है, मैंने कहा बिल्कुल, तो t इक्वल कितना x बाई 2 है, इस t की वैल्यू यहाँ रख दो, y इक्वल a इंटू एक्स की t की जगह x बाई 2 है, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ये गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay। अरे तुम तो कौन हो, तुम पैराबोला हो, वर्टिकल पैराबोला, ऐसे बहुत बढ़िया। अब उसने कहा बेटा x इक्वल ई की पावर t प्लस ई की पावर माइनस टी बाई 2 और y इक्वल ई की पावर t माइनस ई की पावर माइनस टी बाई 3 और t बिलोंग्स टू r। एक ही एम क्या, t घर जाएगा। तुमने कहा अच्छा t को घर भेजना चाहते हो, मैंने कहा बिल्कुल, तो 2x इक्वल कितना बेटा, ई की पावर t प्लस ई की पावर माइनस टी, और यहाँ से 2i इक्वल कितना, 3y इक्वल कितना, e की पावर t माइनस ई की पावर माइनस टी। बेटा t को घर भेजना है, मैंने कहा हाँ बेटा, मैं स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये कितना हो रहा है, 4x स्क्वायर इक्वल कितना, e की पावर 2t प्लस ई की पावर माइनस 2t प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल 2 आएगा, और यहाँ से बेटा इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना, 9y स्क्वायर इक्वल कितना, e की पावर 2t प्लस ई की पावर माइनस 2t माइनस 2। अब बेटा t को घर भेजना है, तो क्या मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ, t घर चला जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल कितना, 4। अरे बेटा ये हमारे पास आ गया, ये कौन है, तुमने कहा ये तो x स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4/9 इक्वल 1 है, दैट इज तो हाइपरबोला है। तुमने कहा अच्छा ये हाइपरबोला है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। मींस पैरामेट्रिक इक्वेशन देगा और कर्व के बारे में बात करेगा। देखिए कैसे, उसने कहा बेटा x इक्वल टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, y इक्वल टी स्क्वायर माइनस t प्लस 1, t बिलोंग्स टू r। ये जेई एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, ऐसी बात है। इसने पूछा था ये कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बेटा कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसको हम देखना चाहते हैं। तो बेटा हमारा एक ही एम, इक्वेशन फाइंड करना है, तो हमारा एक ही एम है, जो पैरामीटर है वो घर जाएगा। पैरामीटर कैसे घर जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करो तो बेटा ये कितना रहा, x माइनस वाई इक्वल कितना 2t, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, तुमने कहा x माइनस वाई बाई 2। अब t की वैल्यू आने के बाद बेटा किसी में भी रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, हमारा काम बन जाएगा। तो x इक्वल t की जगह मैंने रख दिया x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 प्लस 1। अरे बेटा ये हमारा आंसर आ गया। ये बेसिकली पैराबोला का इक्वेशन है, लेकिन कैसे है मैं आपको डिटेल में आगे जाकर समझाऊंगा बच्चों। ऐसी बात अभी आपका दिमाग इतना लगाना है कि पैरामीटर को एक ही बात, कौन घर जाएगा, तो हम कहेंगे पैरामीटर घर जाएगा। सिंपल सी बात है बच्चों, जैसी बात है। इस पे एक जेई मेन में भी एक क्वेश्चन आया, वो डिस्कस करता हूं। उसने कहा, एक क्वेश्चन में कहा, उसने कहा इफ a 1, 2 b a cos t b sin t and c a sin t minus b cos t are vertices of a triangle
where T belongs to R, then find locus of centroid of triangle ABC. देखो मेरी बातें सुनना, उसने क्या कहा, if A this, B this, C this, T belongs to R, then find locus of centroid of triangle ABC. तुमने कहा अच्छा locus of centroid of triangle ABC, मैंने कहा yes. तो बेटा कर देते हैं let x y be centroid of ट्राइंगल ABC. तुमने कहा अच्छा सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC XY मान लिया, मैंने कहा बिल्कुल XY सेंट्रॉइड का सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC. तो बताओ x कितना, तुमने कहा x की बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ. तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3. तुमने कहा यस. तो बेटा हमारे पास x इज 1. इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को फ्रेमिंग में a cos t एक sin t, कोई बात नहीं. x इक्वल कितना बेटा 1 प्लस a cos t प्लस a sin t बाई 3. और y कितना हो गया बेटा, तुमने कहा y हो गया 2 प्लस b sin t माइनस b cos t बाई 3. तो बेटा मैं इसको ऐसे कह सकता हूं 3x माइनस 1 इक्वल a cos t प्लस sin t. तो बेटा इस a को मैं डाउन में ले आऊं, ये a cos t प्लस sin t, और यहां से बेटा कितना 3y माइनस 2, ये 3y यहां पे आ गया, 2 यहां पे, 3y माइनस 2 बाई b इक्वल कितना sin t माइनस cos t. अब t बिलोंग्स टू r है तो हमें कौन घिर जाएगा, t घिर जाएगा. तो बेटा t कैसे घिर जाएगा, तो मैं इसका स्क्वायर करके और इसके स्क्वायर करके ऐड करता हूं, तो कितना होगा बेटा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 अपॉन होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल बेटा यहां से कितना cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t प्लस 2 sin t cos t, और यहां से बेटा साइन स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t माइनस 2 sin t cos t. बेटा ये 2 sin t cos t गया, और cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t 1 होता है. तो हमारे पास आंसर क्या आ गया बेटा इसका 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल कितना 2. ये हमारे पास आ गया. ये एक एलिप्स का इक्वेशन आ गया. बेटा यहाँ पे a cos t b sin t का है, मैं अगर a cos t a sin t कहता और b sin t b cos t कहता इधर, तो कुछ भी नहीं था, वो भी बेटा यहाँ a cos t b sin t, तो यहाँ से a आ जाता और फिर वही स्क्वायर करके. मतलब कि मेन जो थीम है हमारा, कि क्या थीम है कि पैरामीटर घर जाएगा और पैरामीटर को घर भेजना है. इज इट क्लियर? देखिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अब अपने को कुछ डिफरेंट, एक अलग तरह का केस अब हम डिस्कस करते हैं. इसमें क्या होगा बेटा कि 2 फिक्स पॉइंट देगा, कहेगा a और b फिक्स पॉइंट है और p वेरिएबल पॉइंट है, तो उसका लॉकस फाइंड करो. तुमने कहा अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने डिस्कस किया था उसमें क्या था कि x और y के पैरामीटर दे रखे थे, इक्वेशन दे रखी थी x और y, वो किसी पैरामीटर की टर्म में था, और हमने कहा था कौन घर जाएगा, पैरामीटर घट जाएगा. तो तुमने हाँ यार ये बात तो हमारे को समझ में आ गई थी कि हमारे को x और y में रिलेशन फाइंड करना है, अप्रोच है कि पैरामीटर को घर भेजना है. तुमने कहा ये तो बात सही है. अब बेटा इस वाले केस में क्या है उसको समझना. उसने क्या कहा है, उसने कहा a और b 2 फिक्स पॉइंट है और p वेरिएबल पॉइंट है, उसमें केसेस देगा. तुमने कहा ठीक है बेटा. मैंने कहा इफ a एंड b आर फिक्स पॉइंट, इफ a एंड b आर फिक्स पॉइंट, मैंने कहा इफ A and B are fixed point. अच्छा A और B are fixed points, मैंने हाँ भैया A और B are fixed point. ओके A और B fixed point है and P भी है variable point and P भी a variable point.
whose locus required। तुमने कहा अच्छा whose locus required, मैंने कहा yes, whose locus required। तुमने कहा अच्छा p वेरिएबल पॉइंट है, उसका लॉकस रिक्वायर्ड है। पहला केस उसने क्या दिया बेटा, उसने कहा बेटा कि पहला केस उसमें बोला, उसने कहा pa बाई pb इक्वल k, और k की वैल्यू उसने 1 दे दी। अच्छा k की वैल्यू 1 दे दी, मैंने कहा यस। तो वो कह रहा है pa तुम pb हो। मैंने कहा अच्छा pa इक्वल pb, उन्होंने कहा हाँ भैया pa इक्वल pb। ओके बेटा, अब सुनना बेटा ध्यान से, मैंने एक फिक्स कर लेता हूं। जैसे मैंने कहा a बेटा तुम्हें मैं a,0 कह दूं, और b बेटा तुम्हें मैं -a,0 कह दूं, और p को मैंने कह दिया तुम x, y हो, तुम वेरिएबल पॉइंट हो, तुम्हारा लॉकस रिक्वायर्ड है। तुमने कहा ठीक भैया। अब देखो pa इक्वल pb, तुमने कहा यस। अब बेटा देखो एक बात सुनना मेरी ध्यान से, तो अपने कहा बिल्कुल हम ध्यान सुनेंगे। ये a और b दो फिक्स पॉइंट है, ये a और b दो फिक्स पॉइंट है। तुमने कहा यस। हमें एक ऐसे पॉइंट का लॉकस चाहिए जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। तुमने कहा भैया इक्वल डिस्टेंस पे तो ये आ रहा है, ये पॉइंट है p। तुमने कहा यस, ये पॉइंट p। बेटा p पॉइंट इधर भी हो गया तो भी इक्वल डिस्टेंस पे आएगा। मैंने कहा हाँ यार ये भी ऐसा आएगा। मैंने कहा बेटा यहाँ आया तो उसने कहा बिल्कुल। अब देखो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होने वाली है, ये दोनों डिस्टेंस भी इक्वल होने वाली है। तुमने कहा इस पॉइंट को मैं अबोव भी ले सकता हूँ, तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। तुमने कहा हाँ यार ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। ओके, तो एक आप मेरी बात ध्यान से सुने कि ये पॉइंट, ये दोनों जब साइड्स इक्वल है, तो ये जब दोनों साइड्स इक्वल है तो ये ट्रायंगल कैसा बन रहा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा। अच्छा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा, तो बेटा मैं इसको अगर ज्वाइन करूंगा ऐसे, इसको मैं ऐसे ज्वाइन करूंगा, तो ये पॉइंट का लॉकस है। ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, और पॉइंट यहाँ भी। तो पॉइंट इस पाथ पे मूव कर रहा है, और ये बेटा क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है, तो मैंने कहा बेटा ये 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब लॉकस ऑफ P इज locus of P is perpendicular bisector of line segment joining points A to B। अच्छा A और B को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कब, जब PA इक्वल PB है। अच्छा PA इक्वल PB है तो ऐसा है। मैंने कहा हाँ। तो बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से, बढ़िया बच्चों की तरह मेरी बात सुनना। अगर आपको बोले कि यार कोई केस दे दे A और B फिक्स पॉइंट दे दे और P का लॉकस फाइंड करो जब PA इक्वल PB है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का मिड पॉइंट ले लेना। तो ये पॉइंट आ गया। अब इसका A और B दो पॉइंट पड़े तो इनका स्लोप आराम से फाइंड कर सकते हैं, और उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप अपन आराम से फाइंड कर लेंगे। तो इस लाइन का हमारे पास स्लोप आ गया और पॉइंट आ गया, तो हम इक्वेशन फाइंड कर सकते। तुमने कहा यस। दूसरा तरीका बेटा इसमें मेथड, हमने कहा PA तुम PB हो, उसने कहा हाँ PA इक्वल PB है, तो मैंने बेटा स्क्वायर कर दिया, PA स्क्वायर इक्वल PB स्क्वायर। तुमने ओके PA स्क्वायर इक्वल PB स्क्वायर। PA स्क्वायर कितना, तुमने कहा बेटा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस PA स्क्वायर दैट इज x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और PB स्क्वायर कितना, तुमने कहा x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये बेटा ये y स्क्वायर और y स्क्वायर गया, इसको सॉल्व करें तो बेटा कितना, x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर इक्वल कितना, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। ये बेटा x स्क्वायर a स्क्वायर गया, तो यहाँ से कितना आया बेटा 4ax इक्वल 0। a तो 0 है नहीं, तो x इक्वल 0। अरे ये तो कौन है बेटा, तुमने कहा ये तो y एक्सिस है। अरे बेटा तुम तो y एक्सिस हो। तुमने कहा यस। और हम देखें बेटा, देखो ध्यान से सुनना, बढ़िया बच्चों की तरह ध्यान से सुनना मेरी बात। तुमने कहा यस x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। अब ये a पॉइंट कौन सा दिया, उसने कहा a पॉइंट तो a,0। मैंने कहा बेटा ये पॉइंट a,0, ये पॉइंट a,0, और b पॉइंट कौन है, तुमने कहा -a,0। अच्छा इन दोनों का मिड पॉइंट कौन हो जाएगा, तुमने कहा बेटा ये तो 0 0 हो जाएगा। अच्छा और बेटा इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन कौन है, तुमने कहा y एक्सिस। अरे ये y एक्सिस दैट इज x एक्सिस 0। ओके y एक्सिस दैट इज x इक्वल 0। मतलब जो p पॉइंट का जो लॉकस आ रहा है बेटा, वो कौन आ रहा है, तुमने कहा ये P पॉइंट का जो लॉकस आ रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। और स्ट्रेट लाइन कौन सी है इस केस में, तुमने कहा इस केस में तो स्ट्रेट लाइन एक y एक्सिस है। मैंने कहा अच्छा ये तो y एक्सिस हमारे पास इक्वेशन आ गई।
तो तुम्हारे एक बात समझ में आ गई बेटा, ये इनफाइनाइट तक जाएगी, तो हमारे को बात समझ में आ गई कि दो फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे रहने वाले पॉइंट का लॉकस एक स्ट्रेट लाइन होता है। और कैसी स्ट्रेट लाइन? दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। उसने कहा इफ A1,2, मैंने कहा A1,2, B3,-4, मतलब B3,-4, then find locus of a point P if PA equal PB, PA equal PB, तो P पॉइंट का लॉकस चाहिए। मैंने कहा ओके बेटा, या ऐसे बोले find locus of a point which is equidistant from point A1,2, B3,-4। तुमने कहा अच्छा बेटा देखो P को मान लेते हैं x, y। तुमने ओके। अब बेटा अगर मैंने कहा PA इक्वल PB है तो लॉकस ऑफ P इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। मैंने कहा हाँ बिल्कुल AB। ओके बेटा देखो भाई बात ध्यान सुनना, ये A पॉइंट है 1,2 और ये B पॉइंट कौन है बेटा 3,-4। तुमने कहा इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो बेटा इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? तुमने कहा 2, और इन दोनों का 2 और माइनस ये -1, ये इन दोनों का मिड पॉइंट आ गया। तुमने कहा अच्छा बेटा स्लोप ऑफ AB कितना हो गया? स्लोप ऑफ AB, तुमने कहा स्लोप ऑफ AB हो गया बेटा मेरे पास -4 -2/3 -1, दैट इज -3। तो बताओ बेटा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप कितना हो गया? तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तुमने कहा 1/3, दैट इज इसका स्लोप भी आ गया। अब बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप आ चुका है, पॉइंट आ चुका है, तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? तुमने कहा इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बेटा देखो पॉइंट पड़ा हो और स्लोप पड़ा हो तो इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। y - y1 दैट इज -4 इक्वल 1/3 x माइनस, यहाँ पे पॉइंट क्या देगा? -1 है तो बेटा यहाँ -1 रख दीजिए और x - 2। तुमने कहा अच्छा x - 2, इसको सॉल्व करें तो बेटा कितना 3y + 3 इक्वल x - 2, दैट इज x - 3y - 5 इक्वल 0। ये हमारे पास इसका लॉकस आ गया। तुमने कहा अच्छा ये बात है। मैंने कहा इस क्वेश्चन को या तो ऐसे डील कर सकते हैं या फिर मेथड 2 में बेटा क्या, मेथड 2 में हम कहें PA बेटा तुम PB हो। उसने कहा यस। PA स्क्वायर इक्वल कितना? PB स्क्वायर। मैंने कहा बिल्कुल PA स्क्वायर इक्वल PB स्क्वायर। अब PA स्क्वायर कितना? तुमने कहा PA स्क्वायर हो गया बेटा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल PB स्क्वायर, दैट इज x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 4 का होल स्क्वायर। तुमने कहा ओके बेटा, इसको सॉल्व करें तो कितना बेटा x स्क्वायर - 2x + 1 प्लस y स्क्वायर - 4y + 4 इक्वल कितना बेटा? ध्यान से सुनो, आराम से बच्चों, ऐसी बात है x स्क्वायर - 6x + 9 प्लस y स्क्वायर + 8y + 16। बेटा ये x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल हो गया। और बेटा ये माइनस का 6 है, किधर आती? 4x - 12y -20 इक्वल 0। सॉल्व किया तो बेटा x - 3y - 5 इक्वल 0 हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन को चाहे तो ऐसे डील करो या क्वेश्चन को ऐसे डील करो, जो तुम्हारी इच्छा हो। बेटा कभी कभी ये मेथड इफेक्टिव हो जाता है, कभी कभी ये मेथड इफेक्टिव हो जाता है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन है और डेटा कैसे, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। अभी क्वेश्चन बेटा जेई में आया था। जेई में क्या आया? उसने कहा इफ A1, B, A2, B2 and locus of a point which is equidistant from point A and B is A1 - A2 x
प्लस b1 माइनस b2 y प्लस c इक्वल 0, देन फाइंड c। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि बेटा इन दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे रहने वाले पॉइंट का लॉकस ये है, तो मुझे c की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बेटा देखो एक बात सुनना, उसने कहा pa इक्वल pb है, मैंने कहा मीन्स लॉकस ऑफ p इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तुमने बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बेटा एक बात बताओ, a और b से इक्वल डिस्टेंस पे रहने वाला ये बेटा ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो बेटा ये पॉइंट कौन सा है? तुमने कहा a1 b1 है, और ये पॉइंट कौन सा है? तुमने कहा a2 b2। अच्छा, ये a1 b1 है, ये a2 b2 है। बेटा इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो? तुमने कहा बच्चों ऐसी बात है, a1 प्लस a2 बाई 2, और ये कितना बेटा b1 प्लस b2 बाई 2। ओके बेटा, अब एक बात बताओ बेटा, ये किसका दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर रहने वाले पॉइंट का लॉकस क्या होता है? तुमने कहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये पॉइंट भी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। तुमने कहा तो इस पॉइंट को मैं सेटिस्फाई करवा देता हूं इस पे। तुमने कहा अच्छा, a माइनस a1 माइनस a2 इंटू a1 प्लस a2 बाई 2 प्लस b1 माइनस b2 इंटू b2 प्लस b1 बाई 2 प्लस c इक्वल 0। तो यहाँ से बेटा c की वैल्यू कितनी आएगी? तुमने कहा c की वैल्यू आएगी हमारे पास a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर बाई 2। दिस इज द वैल्यू। आप चाहें तो बेटा डायरेक्ट ही pa इक्वल pb करके सिंप्लीफाई करें और फिर को इस फॉर्म में ले आके भी सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई। अब क्या है बेटा, देखो अगले क्वेश्चन में केस में वो क्या बोलेगा, वो कहेगा कि pa अपॉन pb केस 2 बेटा, सेकंड केस। मैंने कहा pa बाई pb इक्वल k, बट k इज नॉट इक्वल टू 1। अच्छा, इस बार केस में उसने कह दिया बेटा k तुम 1 नहीं हो। मैंने कहा अच्छा 1 नहीं है, फिर क्या होगा? तो हमने कहा बेटा देखो ऐसे, अगर मैं कह दूं बेटा, मैंने क्या कहा p बेटा तुम्हें मैं xy मान लेता हूँ। मैंने कहा a बेटा तुम्हें a,0 और b बेटा तुम्हें, उसने कहा माइनस a,0। बेटा दो फिक्स पॉइंट थे, p वेरिएबल पॉइंट है। मैं इसको ऐसे कह दूं pa तुम k pb हो। आराम से बेटा इसको स्क्वायर कर दे, pa स्क्वायर इक्वल k स्क्वायर pb स्क्वायर। तुमने ओके k स्क्वायर pb स्क्वायर, इसको सॉल्व करे बेटा तो कितना x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल कितना k स्क्वायर, और x माइनस प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये बेटा इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर, और यहाँ से कितना बेटा k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। तुमने कहा अच्छा बेटा सबको एक तरफ ले आऊँ, तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2ax और k स्क्वायर प्लस 1 और प्लस a स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। अच्छा बेटा ये हमारे पास, तो बेटा मैं इसको ऐसे कह दूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a स्क्वायर इक्वल 0। अरे बेटा ये तो कौन दिख रहा है तुम्हें? तुमने कहा ये वाला। मैंने कहा हाँ बेटा ये वाला। अरे ये तो मुझे सिंपल सी बात दिख रही है, ये तो सर्कल का इक्वेशन है। तुमने कहा अच्छा सर्कल का इक्वेशन है। मैंने कहा हाँ भैया ये तो सर्कल का इक्वेशन है, तो इट इज रिप्रेजेंट द सर्कल। लॉकस ऑफ पी इज सर्कल। अच्छा सर्कल हो गया। मैंने कहा हाँ बेटा देखो इसमें ये बात तो समझ में आ गई कि पी ए बाई पी बी इक्वल के इक्वल 1 था, तो लॉकस कौन थी, स्ट्रेट लाइन थी। और पी ए बाई पी बी जब के नॉट इक्वल टू 1 है तो ये कौन है, सर्किल है। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा कि अब आपसे बोलेगा ए और बी की पोजीशन अबाउट सर्किल। अच्छा लॉकस ऑफ पी इज सर्किल। अब वो आपसे अगला क्वेश्चन जो जेई में आ चुका है वो बोलेगा पोजीशन ऑफ सर्किल। अच्छा पोजीशन ऑफ पॉइंट्स अबाउट द सर्किल। ओके ए और बी की पोजीशन क्या है, तो मैंने कहा बेटा के क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? तुमने कहा नहीं के कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज ए
पी ए डिस्टेंस है, पी बी डिस्टेंस है और दो डिस्टेंस का रेशियो हमेशा पॉजिटिव होता है। मैंने कहा हाँ बेटा इसमें दो केस ले लेता हूँ। मैंने कहा के बेटा तुम्हें मैं 0 से 1 के बीच में ले लेता हूँ। तुमने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे 0 से 1 के बिटवीन ले लो। अब बेटा मैंने कहा पी ए बाई पी बी इक्वल के को मैंने कह दिया बेटा तुम हाफ हो। उसने कहा अच्छा मैं हाफ हूँ। मैंने कहा हाँ बेटा तुम हाफ हो। बेटा हाफ है तो बताओ पी ए डिस्टेंस ज़्यादा या पी बी डिस्टेंस ज़्यादा? तुमने कहा बेटा पी ए डिस्टेंस कम है, पी बी डिस्टेंस ज़्यादा है। तो बेटा देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं अगर ऐसे सोचूं भाई ए और बी तो दो फिक्स पॉइंट है। तुमने हाँ भैया ए और बी तो दो फिक्स पॉइंट है। अच्छा ए और बी दो फिक्स पॉइंट है। मैंने हाँ भैया ए और बी दो फिक्स पॉइंट है और पी ए डिस्टेंस कम है और पी बी डिस्टेंस ज़्यादा है, मीन्स पॉइंट इज टूवर्ड्स ए। मैंने कहा हाँ ये P पॉइंट है वो P की A की तरफ है। तुमने कहा यस। और पॉइंट का मूवमेंट देखो बेटा, पॉइंट किस तरह मूव करेगा? सर्किल पे मूव करेगा, तो पॉइंट तो इस तरह मूव करेगा। तुमने कहा हाँ यार पॉइंट तो इस तरह का मूवमेंट होगा। तुमने कहा सर इस तरह मूवमेंट क्यों नहीं किया? मैंने कहा अगर बेटा मैं इस तरफ मूवमेंट करता, मान लीजिए मैं इस तरफ मूवमेंट करता, तो बताओ बेटा ये जो डिस्टेंस है अगर P पॉइंट यहाँ पे होता तो ये P डिस्टेंस P B डिस्टेंस कम हो जाती, ये P B डिस्टेंस कम हो जाती और P A डिस्टेंस क्या हो जाती? ज़्यादा हो जाती। लेकिन इस केस में देखो बेटा यहाँ से अगर कहीं भी पॉइंट ले लो तो ये P A डिस्टेंस और ये P B डिस्टेंस, तो आप देखेंगे कि P A डिस्टेंस और P B डिस्टेंस में कौन ग्रेटर है? तो P B डिस्टेंस ग्रेटर है और P A डिस्टेंस कम है। तो हमने कहा हाँ यार ये बात तो समझ में आ गई। इसका मतलब अगर K की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन है, मतलब जो पॉइंट जिस फिक्स पॉइंट के क्लोजर होगा वो इंटीरियर होगा और दूसरा एक्सटीरियर होगा। इसका मतलब बेटा मैं कहूँगा A इज इंटीरियर पॉइंट एंड B इज एक्सटीरियर पॉइंट अबाउट सर्किल। ओके ये बात तो हमारे एकदम भेजे में फिट हो गई। अब मैंने कहा बेटा अगर दूसरा इसमें केस होता, मैंने कहता बेटा K की वैल्यू 1 से ज़्यादा लेता। अच्छा 1 से ज़्यादा, तो बेटा मैं PA बाई PB इक्वल मान लो बेटा 2 ले लेता हूँ। अच्छा 2 ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो बेटा 1 से ज़्यादा 2। तो अब बताओ PA डिस्टेंस ज़्यादा या PB डिस्टेंस ज़्यादा? तुमने कहा बेटा यहाँ PA डिस्टेंस ज़्यादा है। तो आप देखो बेटा मेरी बात ध्यान सुना, यहाँ A और B दो फिक्स पॉइंट है। तुमने हाँ यार A और B दो फिक्स पॉइंट है, तो पॉइंट इज नियर टू, तुमने कहा पॉइंट इज नियर टू बी। अच्छा इसका मतलब पॉइंट का जो मूवमेंट होने वाला है वो ऐसे होने वाला है, पॉइंट जो मूव करेगा वो ऐसे करेगा। और ये जो P पॉइंट है बेटा, ये PB डिस्टेंस और ये PA डिस्टेंस, इनका रेशियो पॉइंट मूव करता जाएगा बेटा इसके ऊपर। तो PA डिस्टेंस और PB डिस्टेंस का रेशियो 2:1 रहेगा। इस केस में A इज एक्सटीरियर पॉइंट एंड B इज इंटीरियर पॉइंट। मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो चुकी। ये बात बहुत अच्छे से आराम से हम समझ सकते हैं कि कौन इंटीरियर होगा और कौन एक्सटीरियर। इज इट क्लियर? अब देखिए बेटा मैं नेक्स्ट पे इस पे क्वेश्चन बनाता हूँ आपको। इस क्वेश्चन पे उसने कहा बेटा देखो क्वेश्चन उसने ऐसा बोला, इफ 3 पॉइंट A, कैपिटल B एंड कैपिटल C are in such a way that ratio of distance of any point from A, B and C from 1,0 to -1,0 is 1/3, then find circumcenter of triangle ABC। अच्छा थोड़ा सा मैं धीमे धीमे बोलता हूँ इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा इजीली बोलता हूँ तो आगे आप मेरी बातों को समझना। उसने कहा कि 3 पॉइंट्स ABC आर इन सच ए वे दैट रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट A, B and C from 1,0 to -1,0 is 1/3, then find circumcenter of triangle ABC। अच्छा देखो मेरे माइंड में क्या पिक्चर आ रही है, मैं इसको थोड़ा सा और तोड़ता हूँ। मैंने कहा बेटा 3 पॉइंट है, देसी भाषा में अपने बात करते हैं, 3 पॉइंट है, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट। इन तीनों पॉइंट में से किसी भी पॉइंट की 1,0 और -1,0 से डिस्टेंस का रेशियो है 1/3। अच्छा दो फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस का रेशियो 1/3 है। चमका कुछ बात?
तुमने हाँ सर चमक रहा है, कुछ चमक रहा है बात को, कि हमारी कौन सी बात चमक रही है, आपके माइंड में क्या पिक्चर चल रही है। तुमने कहा बेटा दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का रेशियो 1/3 है, इसका मतलब ए का जो लॉकस है वो क्या होने वाला है, सर्किल। अच्छा, ए का लॉकस सर्किल है। अब बी का भी उन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस का रेशियो 1/3 है, पॉइंट वही है, रेशियो वही है। अच्छा बेटा, सर्किल भी वही है और बी भी वहीं पे है और सी भी पॉइंट वही है, रेशियो वही है, और तो इसका मतलब सी का लॉकस भी सर्किल है और सर्किल भी वही है। ओके, इसका मतलब तीनों पॉइंट जो ए बी सी है वो एक सर्किल के ऊपर लाई कर रहे हैं। अच्छा, तीनों पॉइंट सर्किल के ऊपर लाई कर रहे हैं, मतलब हाँ भैया तीनों पॉइंट सर्किल के ऊपर लाई कर रहे हैं। और इन तीनों पॉइंट से अगर ट्राइंगल बनाऊंगा तो सर्कम सर्किल, उस ट्राइंगल का सर्कम सर्किल होगा और उसका सेंटर कौन होगा, सर्कम सेंटर। हमने कहा अच्छा। तो बेटा एक बात समझ में आ गई हमारे बात में कि हमें आराम से चीज़ों को एक एक करके अपन उस पर रखेंगे तो हमारा काम बहुत आसानी से बन जाएगा। मैंने कहा ऐसे देखो, बोला मैंने कहा 3 पॉइंट है ए बी और सी। बेटा ये क्वेश्चन जेईई मेन में आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन की बहुत अच्छा इसको समझना। उसने कहा दो फिक्स पॉइंट, मैंने कहा बेटा दो फिक्स पॉइंट कह दिया 1,0 और दूसरा फिक्स पॉइंट कह दिया q - 1,0। उसने कहा है तीनों पॉइंट की किसी भी a की p से डिस्टेंस और q से डिस्टेंस का रेशियो 1/3। अब b का भी p और q से डिस्टेंस का रेशियो 1/3 और c का भी p और q से डिस्टेंस का रेशियो 1/3। अच्छा, पॉइंट वही, रेशियो वही, तो सर्किल भी वही। ओके, इसको सॉल्व करें बेटा। मैं मान लेता हूं a बेटा तुम x, y। तुमने कहा ठीक है बेटा, तो 3AP = AQ, इसका स्क्वायर कर दो तो 9AP² इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा AQ²। इसको सॉल्व करें तो कितना 9x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y² एंड दिस इज x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y²। बेटा इसको सॉल्व करें तो ये कितना 9x² प्लस 9y² माइनस 18x प्लस 9 माइनस इक्वल कितना x² प्लस y² प्लस 1 प्लस 2x। तुमने कहा अच्छा, इसको सॉल्व करें तो बेटा ये कितना रहा 8x² प्लस 8y² माइनस 20x प्लस 8 = 0। बेटा पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या रहा, x² प्लस y² माइनस 5/2 x + 1 = 0। अरे बेटा ये तो सर्किल है। तुमने कहा अच्छा हाँ ये बिल्कुल सर्किल है। अब ये ए पॉइंट कहाँ पे है, सर्किल के ऊपर है। तुमने ओके, बी पॉइंट भी इसी के ऊपर है। तुमने कहा ओके, सी पॉइंट भी उसी सर्किल के ऊपर है। तुमने कहा हाँ यार तीनों पॉइंट इसी सर्किल पे हो। तो इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का सर्कम सेंटर कौन होगा, इस सर्किल का सेंटर। ओके, सर्कम सेंटर इज सेंटर ऑफ सर्किल। सर्कम सेंटर इज सेंटर ऑफ सर्किल। ओके, सेंटर ऑफ सर्किल, मैंने कहा भैया सेंटर ऑफ सर्किल। ओके बेटा, तो हमारे को सेंटर ऑफ सर्किल। बेटा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है, तुमने कहा x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। ये एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है। तुमने अच्छा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है और सेंटर क्या होता है, तुमने कहा सेंटर इसका होता है -g - f। ओके, अब बेटा इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो बताओ मुझे 2g कितना दिख रहा है, तुमने कहा 2g - 5/2 दिख रहा है और 2f कितना दिख रहा है, y का कोएफिशिएंट तो है ही नहीं 0, इसका मतलब g कितना बेटा -5/4 और f कितना 0। तो बताओ हमारा सेंटर कितना आ गया, g -5/4 है तो -g कितना 5/4, 0। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। बेटा बच्चों जैसा क्वेश्चन है, आराम से हम बना सकते हैं। जेईई मेन में क्वेश्चन आया है। हमेशा एग्जामिनर ये आपकी चेक करने की कोशिश करेगा कि आप कितना ढंग से सोच पाते हैं, सब्जेक्ट को कैसे लेते हैं। हमेशा एप्लीकेशन ऑफ पार्ट पे, एप्लीकेशन पार्ट पे हमारा बहुत एम्फेसिस होना चाहिए। इज इट क्लियर। हमारा अगला केस बेटा, हमारा अगला केस क्या है, अब की बार मैंने 2 केस तो आपको पढ़ा दिया, तीसरा केस बेटा, तुमने को तीसरा केस है बेटा एंगल APB = थीटा। अच्छा, एंगल APB थीटा, मैंने हाँ भैया एंगल APB थीटा। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंगल APB थीटा। ओके बेटा, यहाँ 2 फिक्स पॉइंट है, A और ये B,
और वो कह रहा है एंगल ए पी बी थीटा। ओके, एंगल ए पी बी थीटा है। बेटा ए को मैंने क्या कहा, ए कोमा 0, बी को क्या कहा माइनस ए कोमा 0, और पी कौन है, वेरिएबल पॉइंट है एक्स कोमा वाई। तुमने कहा अच्छा पी वेरिएबल पॉइंट है एक्स कोमा वाई, मैंने कहा बेटा अब ये एंगल की बात कर रहा है, तो एंगल की बात कर रहा है, दो लाइंस के बीच का एंगल बता रहा है, इसका मतलब मुझे एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ओके, तो मतलब एंगल्स को कनेक्ट कैसे करेंगे, स्लोप से। तो बेटा इस 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का स्लोप कितना, तुमने कहा वाई माइनस 0 अपॉन एक्स प्लस ए। अच्छा इसका स्लोप कितना, तुमने कहा इसका स्लोप चाहते हो, मैंने कहा हाँ, तुमने कहा वाई माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस ए। ओके, अब बेटा दो लाइंस के अगर स्लोप मिल जाए तो हम उनके बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। तुमने कहा कैसे, तुमने कहा टेन थीटा प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके, टेन थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बेटा टेन थीटा कितना, तुमने कहा टेन थीटा को मैं ऐसे कह दूँ 1 बाई कॉट थीटा, तुमने बिल्कुल कह दो, इक्वल कितना प्लस माइनस m1 कितना बेटा, तुमने कहा y अपॉन एक्स माइनस ए माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस ए अपॉन 1 प्लस बेटा कितना y अपॉन एक्स माइनस ए इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस ए। ओके, ये बेटा हमारे पास आ गया। तो 1 अपॉन कॉट थीटा इक्वल कितना आ गया, प्लस माइनस, बेटा मैं इसमें से y कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचा, x प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए, तुमने कहा अपॉन, और बेटा कितना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देखो बेटा x और x चला गया। बेटा मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल प्लस माइनस 2ay कॉट थीटा। ओके, तो बेटा हमारे पास इक्वेशन आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2ay कॉट थीटा माइनस ए स्क्वायर इक्वल 0। बेटा यहाँ प्लस है, ये इधर लाऊंगा तो माइनस प्लस की जगह, प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस कर देता हूँ। तुमने कहा अच्छा ये बात तो हमारे समझ में आ गई, ये तो बच्चों जैसी बात है। बेटा ये कौन किसको शो कर रहा है, तुमने कहा यार ये तो शो कर रहा है एक सर्किल के इक्वेशन को शो कर रहा है। अच्छा क्या ये कंप्लीट सर्किल को शो करेगा, मैंने कहा कंप्लीट सर्किल को शो करेगा नहीं करेगा, कैसे होगा। तो बेटा एक बात सुनना, अगर मैंने कह दिया, इसमें केस बनाता हूँ छोटा सा, इफ थीटा इज एक्यूट। अच्छा थीटा इज एक्यूट, मैंने कहा हाँ बेटा याद करो थीटा एक्यूट होता है तो एक बात बताओ, दो फिक्स पॉइंट है ए और बी, यहाँ ए और बी दो फिक्स पॉइंट है, तो याद करो बेटा ये पॉइंट पी है, ये ऐसा, ये भी थीटा, ये कैसा एंगल है एक्यूट, ये पॉइंट पी मूव कर रहा है बेटा, तो पी पॉइंट मूवमेंट करेगा ऐसे, ये सारे पॉइंट पी है, पी का लॉकस क्या है, ये सारे पॉइंट पी है बेटा। तुमने कहा अच्छा तो पी का जो मूवमेंट है बेटा, यहाँ से ऐसे मूवमेंट करता हुआ ऐसे जाएगा, तो ये किसको शो करेगा, तुमने कहा सर्किल को शो करेगा, लेकिन ये सर्किल कैसा होगा, कंप्लीट सर्किल होगा, नहीं मैंने कहा नहीं, मेजर आर्क ऑफ द सर्किल होगा। कब, ये आर्क ऑफ द सर्किल है, तुमने कहा अच्छा, और थीटा एक्यूट है तो ये मेजर आर्क को शो करेगा, मेजर आर्क ऑफ द सर्किल। अच्छा मेजर आर्क ऑफ द सर्किल, मैंने कहा हाँ भैया मेजर आर्क ऑफ द सर्किल। ओके, हमारे बात समझ में आ चुकी है। अब इसमें अगर मैंने कहा बेटा थीटा अगर ऑब्ट्यूज हो तो, तुमने कहा अच्छा थीटा इज ऑब्ट्यूज, मैंने कहा हाँ, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज, कोई टेंशन नहीं लेना है, बहुत सिंपल है। तुमने कहा अच्छा थीटा ऑब्ट्यूज, मैंने कहा हाँ थीटा ऑब्ट्यूज, थीटा ऑब्ट्यूज मतलब थीटा की वैल्यू किसके बीच में, π/2 से पाई के बीच में, और एक्यूट था तो थीटा किसके बीच में बेटा, 0 से π/2 के बीच में। तुमने कहा अच्छा थीटा 0 से π/2 के बीच में, मैंने कहा हाँ भैया थीटा 0 से, और ये थीटा π/2 से। अब बेटा एक बात सुनना, एक सर्किल का सीन ऐसा सुनना बेटा, ये केस है, अगर ए और बी दो फिक्स पॉइंट हैं, अगर मेरे पास, सुनना मेरी बात ध्यान से, तुमने कहा बिल्कुल बेटा ये पॉइंट जो मूवमेंट करेगा वो ऐसे मूवमेंट करेगा, ऑब्ट्यूज एंगल का तो सीन ऐसा ही बनेगा कुछ, इसका मतलब पी पॉइंट तो यहाँ है, मतलब पॉइंट मूवमेंट जो करने वाला है यहाँ पे मूवमेंट करने वाला है, इसका मतलब इसका लॉकस तो ये ही कुछ होगा। हाँ यार लॉकस तो इसका ये होगा। तो बताओ ये माइनर आर्क ऑफ द सर्किल है या मेजर आर्क ऑफ द सर्किल है, तुमने कहा हाँ यार ये तो छोटा पार्ट है, इसका मतलब थीटा अगर ऑब्ट्यूज हुआ तो ये जो है एक सिचुएशन, ये माइनर आर्क ऑफ द सर्किल को शो करेगा, मींस लॉकस ऑफ पी इज माइनर आर्क ऑफ द सर्किल। ओके
ये हमारे बात तो एकदम भेजे में बैठ गई। तुमने कहा अच्छा थीटा एक्यूट हो तो ये सीन है, थीटा ऑब्ट्यूज हो तो ये सीन है। मैंने कहा बेटा अगर तीसरा केस, मैंने कहा बेटा अगर थीटा पाई बाई 2 हो तो अच्छा थीटा पाई बाई 2 हो, मैंने कहा हाँ बेटा थीटा पाई बाई 2 हो। बेटा थीटा पाई बाई 2 हो तो ये सीन बन जाएगा, ये तुमने हाँ यार ये अच्छा ये पॉइंट ए और बी। अब ये पॉइंट नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है। अगर लॉक कॉम्प्लेक्स की सिचुएशन होता तो मैं सेमी सर्कल कहता, लेकिन इसमें मैं सिंपली कह देता हूँ कि ऊपर और नीचे दोनों जा सकता है, क्योंकि मैंने डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखा है। तुमने कहा अच्छा इसका मतलब मैं इसको कह सकता हूँ कि ये तो सर्किल ऐसे भी मूव कर सकता है और ये सर्किल ऐसे भी मूव कर सकता है। तुमने हाँ इसका मतलब की बात करूँ कि अगर थीटा पाई बाई 2 है तो ये कौन है? तुमने कहा ये एक सर्किल है, कंप्लीट सर्किल है। ओके कंप्लीट सर्किल है, और यहाँ ए और बी कौन है? तो मैंने कहा फिक्स्ड पॉइंट ए एंड बी आर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्किल। ओके डायमीटर ऑफ द सर्किल। ओके और बेटा मेरे पास लॉकस का इक्वेशन क्या? तुमने कहा बेटा थीटा की जगह पाई बाई 2 रख दो यहाँ पे, और कॉट पाई बाई 2 कितना होता है 0। तो बेटा हमारे पास ये इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल 0। या फिर आप पॉइंट को यहीं पे लेट करते थे पी एक्स कोमा वाई, और आप आराम से इसको डील कर सकते हैं ए कोमा 0 एंड बी इज माइनस ए कोमा 0। इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना -1, तो m1 m2 -1 करोगे तब भी इक्वेशन आ जाएगा। मेरे हिसाब से ये बात आपको क्लियर हो गई है। तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में इस पे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको बताऊंगा और फिर थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।